नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक ऐसे एजुकेशनल वीडियो में जिसको आप लोग काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप में से कई लोगों ने मुझे बहुत बार लिखा है कि कुछ पढ़ाई करने की ट्रिक्स बताओ, किसी भी चीज को कैसे सीखते हैं, लर्न कैसे करते हैं किसी भी चीज को। आइए देखते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर किसी चीज में मैं अच्छा हूं तो वो है किसी चीज को पढ़ने में, रिसर्च करने में, समझने में, सीखने में और आपको समझाने में, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस में बेसिकली यही होता है। एज अ फैक्ट मैं आपको बताऊं तो मैंने एक बैचलर्स करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एक बैचलर्स अभी मैं कर रहा हूं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और बिजनेस मैनेजमेंट में, एक मैंने मास्टर्स करी है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ओवर द कोर्स ऑफ माई लाइफ मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के सब्जेक्ट पढ़े हैं। मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सिविल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, अकाउंटिंग, बायोलॉजी मैंने 12th तक किया था वैसे, और इंटरनेशनल रिलेशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं इन्हें 4 कैटेगरी में बांट दूंगा। पहली कैटेगरी है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है। दूसरी कैटेगरी है मेमोराइजेशन। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टे मारने होते हैं। तीसरी कैटेगरी है लैंग्वेजेस अपनी एक अलग ही कैटेगरी है। और चौथी कैटेगरी है एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स, जिनमें आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इन 4 कैटेगरीज के सब्जेक्ट्स को आइए दोस्तों देखते हैं कि किन अलग अलग ट्रिक्स से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इन सबसे सीख सकते हैं। पहली टाइप की कैटेगरी है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें आते हैं आपके फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, जिनमें आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। इसमें दोस्तों जो ट्रिक यूज की जा सकती है वो है एक फाइनमान टेक्निक। फाइनमान एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट था, जिसने अपनी यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसने एक टेक्निक डिस्कवर करी जो आज काफ़ी फेमस हो गई आज के टाइम पे, जिससे बहुत आसानी से आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हो। इसने क्या किया, एक नोटबुक बनाई, नोटबुक के ऊपर टॉपिक लिखा जो इसे समझना है। इसने पढ़ाई करी उस टॉपिक के बारे में और अपने शब्दों में उसे समझाने की कोशिश करी उस एक ब्लैंक पेज पे नोटबुक के। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है लॉरेंस कर्व, जो कि इनइक्वालिटी दिखाता है। अब मैं फाइनमैन टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा इस लॉरेंस कर्व को समझने के लिए। कैसे करूंगा, पहले मैं अपना स्टडी मटेरियल देखूंगा, जो भी मेरे पास किताबें हैं पढ़ने के लिए उनसे समझने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा लॉरेंस कर्व क्या होता है, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे मैं यहाँ देखूंगा। वीडियोस देख सकता हूं मैं उसे ढंग से समझने के लिए, इसकी डेफिनेशन देख सकता हूं। अगर ये डेफिनेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, क्योंकि लगी रही है देख के, तो क्योंकि ये कर्व है, अब मैं इसकी इमेजेस देखूंगा। और इमेजेस मैंने देखी यहाँ पर, और यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं बॉटम 29% पॉपुलेशन हैज 24% ऑफ टोटल इनकम। अब ये पढ़कर मुझे अंडरस्टैंडिंग ये हो रही है मेरी कि एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन है 29% और वाई एक्सिस पे इनकम है 24%। तो लॉरेंस कर्व कहीं ना कहीं पॉपुलेशन और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, इसको बंद कर दूंगा, अपने स्टडी मटेरियल को बंद करूंगा। नोटबुक में एक खाली पेज खोला, ऊपर लॉरेंस कर्व लिखूंगा यहाँ पर, और अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो भी मैंने यहाँ से पढ़ा है, अपनी किताबों से पढ़ा है। और यहाँ पर जब मैं लिखूंगा दोस्तों, तब मेरे को दिखेगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में गैप्स कहाँ पर है। ये लिखने से ही पता चलेगा, और जब गैप्स मिलेंगे मुझे, मैं वापस इन्हें रेफर बैक करके देखूंगा कि क्या है। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि जो मैंने लिख लिया, अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा शब्दों में। अपने मन में नहीं बोलूंगा, लाउडली बात करूंगा। साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप तेज बात करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी यहाँ पर अपने मन में बात करने के कंपैरिजन में। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा ये इमेजिन करके कि मेरे सामने कोई इंसान खड़ा है। इंसान ही क्यों, इनफैक्ट एक 5 साल का बच्चा खड़ा है, आपको ये समझना है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि एक 5 साल के बच्चों को भी यहाँ पर समझ में आ जाए। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एक स्किल है जो आप पढ़ाई के बाहर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप डेली लाइफ में भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अखबार पढ़ रहे हो, आप अखबार का कोई भी एक आर्टिकल पढ़ो और अपने घर पे पेरेंट्स को जाके उसको समराइज करो, उसके की पॉइंट्स क्या थे उस आर्टिकल के। इससे आपकी स्किल बढ़ेगी रीड करने की किसी चीज़ को और उसके की पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की। तो ये फाइनमैन टेक्निक को पढ़ाई के बाहर भी यूज़ किया जा सकता है अपनी ओवरऑल लर्निंग को बेटर करने के लिए। दूसरी कैटेगरी है मेमोराइजेशन। इसमें आ गए आपके सब्जेक्ट्स जैसे सिविक्स, हिस्ट्री, लॉ, बायोलॉजी, मेडिसिन, वो सारे सब्जेक्ट्स जिनमें आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आपको कहीं ना कुछ रट्टा मारने की जरूरत पड़ती ही है। तो पहली चीज जो आपको समझनी है हमारी मेमोरी के बारे में, वो ये है दोस्तों कि हमारा दिमाग जिन चीजों को देखता है, लिखता है,
जो लिखी हुई चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, उन्हें इतना अच्छा याद नहीं रख पाता। क्या चीज़ों को हमारे दिमाग अच्छी तरह से याद रख पाता है? पहला है बहुत इमोशनल चीज़ें, जिन चीज़ों से हम इमोशनली अटैच्ड हों, जिन चीज़ों को देखकर हमें गुस्सा आता हो या बहुत खुशी होती हो या डर लगता हो, उन चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छा याद रख पाते हैं। और दूसरा है वो चीज़ें जो हमारी एक से ज़्यादा सेंसेस को एक्टिवेट करती हों। फॉर एग्जाम्पल, आप खाने को सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि सूंघते भी हैं, उसमें स्मेल भी है, कई बार खाने में आवाज़ भी होती है, तो उसे आप ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। किसी चीज़ में फीलिंग होती है, टच की सेंस होती है, तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा याद रख पाते हैं। तो जितनी ज़्यादा सेंसेस आप एक्टिवेट करेंगे उतना ज़्यादा याद रख पाएंगे। और सेंसेस को इन्वॉल्व करना आपको अपनी इमेजिनेशन के थ्रू यूज़ कर सकते हो। ये इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है दोस्तों मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप रियल लाइफ लोकेशंस का यूज करते हैं जो आपको पता है, जिनसे आप इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और एसोसिएशंस बनाते हैं उस चीज से जो आपको याद रखनी है। मेमोरी पैलेस में आप एक ऐसी एग्जिस्टिंग लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे आपके घर के अराउंड का नेबरहुड हो गया या फिर आपका खुद का घर हो गया। आप इस लोकेशन का यूज करेंगे एक एक्सट्रीमली वियर्ड स्टोरी लाइन क्रिएट करने में, क्योंकि आप लोकेशन से नेविगेट कर सकते हैं। मान लो ये आपका घर है, ठीक है। अब मैं इस घर का इस्तेमाल करूंगा एक स्टोरी लाइन क्रिएट करने में, जो स्टोरी काफ़ी फ़नी हो सकती है, काफ़ी वियर्ड हो सकती है, काफ़ी एब्सर्ड हो सकती है, क्योंकि इमोशनल चीज़ें और जो चीज़ें हमारी ज़्यादा सेंसेस को एक्टिवेट करें वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। स्टोरीज और इमेजेस भी हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। तो मैं पीरियोडिक टेबल लर्न करना चाहता हूँ यहाँ पे। अब मैं अपने घर का इस्तेमाल करूँगा। मान लो मैं घर में घुसा अपने, क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकल रही है यहाँ पर, और धूप का मतलब सन का मतलब हाइड्रोजन, तो पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन से शुरू होता है। अब घर में घुस के आपके अगला क्या आता है? कई लोगों के घर में किचन आता है। अब किचन में आप इमेजिन करो आपकी मम्मी बैलून फैला रही है, एक रेड कलर का बड़ा बैलून फुला रही है। क्यों? क्योंकि हीलियम होती है, बैलून में हीलियम होती है, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। तो मैं एक बहुत वियर्ड चीज़ इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा वियर्ड चीज़ होगी, जितनी ज़्यादा इमोशनल चीज़ होगी, उतना ज़्यादा आप उसे याद रखोगे। हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद आता है लिथियम। अब बैटरीज को इमेजिन करने के लिए इमेजिन करो आपके छोटे भाई ने चारों तरफ बैटरी फैला दी है। अब किचन से आगे जो भी स्टेप आती है आपके घर में, आप किचन से आगे जहाँ भी बढ़ते हो, उसके बाद आप इमेजिन करो बेरिलियम आता है। अब बेरिलियम कोई रियल लाइफ चीज से एसोसिएट नहीं किया जा सकता, तो आप इसके वर्ड को यूज कर लो। जैसे बेरिलियम में बेरी आ गया। अब बेरी से आप इमेजिन करो आप अपने बाथरूम में मुड़ते हो नेक्स्ट, और वहां पर आप देखते हो आपकी टी शर्ट्स पे सारे बेरीज के स्टेन्स हैं। अब यहाँ पर मैं इस लोकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑर्डर को रिमेंबर करने में, कि पहले मैं घर में आया तो हाइड्रोजन था, फिर हीलियम आया, फिर लिथियम आया, और इन सारी वियर्ड सिचुएशंस को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इमोशनल इम्पैक्ट लाने के लिए, जिससे मुझे ये चीज़ें याद रहें। तो आप यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन का और एग्जिस्टिंग मेमोरीज का इस्तेमाल कर रहे हो कोई नई चीज़ याद करने के लिए। ये टेक्निक तब इफेक्टिव है जब बहुत सारा कुछ आपको लर्न करना हो। ऑब्वियसली छोटी चीज़ों के लिए काम की नहीं है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए बाकी और टेक्निक्स बेटर हैं। पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए एक निमोनिक्स की ट्रिक बहुत इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि एक है कि कालू नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। तो कालू से के पोटेशियम आ गया, नाथ से आपका सोडियम आ गया, फिर कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। तो ये ट्रिक तो आपने स्कूल में बहुत सुनी भी होगी, इसे इंडिया में बहुत यूज़ भी अच्छे तरीके से किया जाता है। तो मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस ट्रिक पे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई इसे यूज़ करता ही है ऑलरेडी। आप भी करते होंगे, आप इसे हर तरह की चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बनाकर ना दे ये निमोनिक्स, तो आप खुद के भी बना सकते हैं जो सेल्फ क्रिएटेड हो। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों लैंग्वेजेस। और लैंग्वेजेस एक ऐसी चीज़ है जो मेरा भी वीक पॉइंट रहा है। मैंने पिछले एक साल में सिर्फ एक सब्जेक्ट फेल किया है, और वो सब्जेक्ट था स्पेनिश। वैसे मुझे इंग्लिश, हिंदी, जर्मन काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन स्पेनिश थोड़े इंटरमीडिएट लेवल तक ही आती है। और फेल मैंने इसलिए किया क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आप 10-20 दिन पढ़कर उसे पास करके नहीं पढ़ सकते। लैंग्वेज को आपको बार बार हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है लैंग्वेज को: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। रीडिंग और लिसनिंग तो ऐसी चीज़ है जो बहुत आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इंटरनेट पे जाइए, कोई भी एंटरटेनिंग चीज़ पढ़ लीजिए उस लैंग्वेज में प्रैक्टिस करने के लिए, जो पढ़ने में आपको मज़ा आता हो। ऐसी लिसनिंग भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस लैंग्वेज में अपनी फेवरेट मूवीज़ देखकर सबटाइटल्स के साथ। लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के लिए ग्रामर सीखने के लिए एक बहुत अच्छी ऐप है यहाँ पर, डुओलिंगो। ये फ्री ऐप है कंप्लीटली, आप इसमें कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। और स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखना बहुत मुश्किल है घर बैठे बैठे। यहाँ पर इसके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है दोस्तों, कैम्बली। कैम्बली एक ऐसी ऐप है जिसपे आप इंग्लिश की नेटिव स्पीकर से 1-on-1
बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे। ये बेस्ट तरीका है दोस्तों किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, क्योंकि इससे बेटर क्या हो सकता है कि आप एक नेटिव स्पीकर से बात कर रहे हो। इससे बेटर बस यही हो सकता है कि आप रियल लाइफ में किसी नेटिव स्पीकर को जानते हो और उससे डायरेक्टली बात करते हो। And the type of people who come to you to learn from this app, what kind of level are they normally at, and how much do they improve, do you think? They are all over the board. I have All some over. people who don't speak any English. Okay. And Um, what do Indians generally like to talk about? they're more interested in job opportunities, like Okay. in Canada, because we have a lot of East Indians in Canada. Okay. So they're always asking me about how to get jobs. So I give them the Canadian government website. Canadian accent, when you talk to someone, do you think people have problems understanding it sometimes? They tell me no problem. यहां पर एक स्पेशल डिस्काउंट है आप सब लोगों के लिए। आपको 30% ऑफ मिलेगा इस ऐप में अगर आप कूपन कोड ध्रुव राठी यूज करेंगे तो। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें डाउनलोड करके आप कूपन कोड ध्रुव राठी लिखिए। आपको इस ऐप में जो पेड चीजें हैं उन पे 30% ऑफ मिलेगा। यहां पर मैं इस ऐप का धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए भी। चौथी कैटेगरी है एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स। इनमें आपको बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। जो थ्योरी होती है वो काफी छोटी होती है, प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होती हैं, क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं। इसमें आ गए आपके मैथ्स, अकाउंटिंग, मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स। अब इनको सॉल्व करने की दोस्तों एक ही ट्रिक है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इनफैक्ट इतनी प्रैक्टिस कि मैं कहूंगा आप थ्योरी को काफी टाइम पे इग्नोर भी कर सकते हैं। आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस देखकर। आप देखिए कि एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रखी हैं, पैटर्न रिकग्नाइज कीजिए किस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है और उसे इमिटेट करने की कोशिश कीजिए। और जब कुछ प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली तो आप वापस थ्योरी पे जाकर देख सकते हैं कि थ्योरी क्या थी इस पूरी चीज की, क्या फॉर्मूलेज से जिनको इन क्वेश्चंस में यूज किया जा रहा। एक बोनस सजेशन मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा दोस्तों। कई बार ऐसा होता है आप किसी चीज को पढ़ रहे होते हो लेकिन आप कंसंट्रेशन लूज कर देते हो, आपके सर के ऊपर से चले जाने लगती है वो चीज, क्योंकि आपका मन नहीं लगता उस चीज में। ऐसे केस में एक सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप उस चीज के डेप्थ तक जाने की कोशिश करो कि आप ये एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हो, उस चीज का पर्पस क्या है जो आप पढ़ रहे हो वहां पे, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये ऐसी बनी क्यों ये चीज, आज मैं इस चीज को पढ़ क्यों रहा हूं, पहला कौन इंसान था जिसने इस चीज को बनाया था और क्यों बनाया था, क्या सोचकर बनाया था। अगर आप हिस्ट्री पे जाओगे तो आपको पर्पस पता चलेगा उस चीज का कि वो एग्जिस्ट क्यों करती है, आज आप इस चीज को क्यों पढ़ रहे हो। और इस चीज का सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरा शेयर मार्केट वाला वीडियो। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है दोस्तों जो बहुत ही बोरिंग लगती है ना सुनने में। इसके बारे में जानने में किसे इंटरेस्ट होगा, क्यों पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने इसकी हिस्ट्री बताई, इसका पर्पस बताया, और आप जाके देखोगे इस वीडियो को तो आपको भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा शेयर मार्केट के बारे में जानने में। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे, सीखे होंगे किस तरह से चीजों को लर्न करना है, कैसे स्टडी करना है। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, नहीं तो आप इसे वॉच लेटर में भी डाल सकते हैं, अपने फेवरेट्स में भी डाल सकते हैं, कि जब भी आप बाद में पढ़ना शुरू करें तो पढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि उन ट्रिक्स का आप इस्तेमाल कर पाएं पढ़ते वक्त और अपनी लर्निंग की स्पीड को 10 गुना 15 गुना ज्यादा बढ़ा पाएं यहाँ पर। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।